जो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस शामुक पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग व्यास जन्मभूमि कालपी में आए हुए हैं। ये देखिए प्रमुख द्वार है। कालपी स्थित व्यास मंदिर पर आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मित्रों, आज हम लोग कालपी स्थित व्यास मंदिर में आए हुए हैं। व्यास मंदिर कालपी में स्थित है। कालपी वैसे ही अत्यंत अद्भुत एवं पूततम नगरी है। मित्रों, कालपी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान है। माना जाता है कि कालपी प्राचीन काल में कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात थी। समय के साथ इसका नाम संक्षिप्त होकर के कालपी हो गया। कहा जाता है कि इसे 4वीं शताब्दी में राजा वसुदेव ने बसाया था। यह बीरबल का जन्मस्थान है, जो अकबर के नवरत्न में से एक थे। यह नगर यमुना नदी के किनारे कानपुर झांसी राजमार्ग पर स्थित है। इस प्रकार से ऊर्ध्व गगनचुंबी यह मंदिर बना हुआ है। दामोदराय नमः, शंकर्षणाय नमः, वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः, श्रीमते परमहंसाय नमः, श्रीमद् वरदेंद्र तीर्थ स्वामी जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। पौराणिक दृष्टि से महर्षि वेदव्यास जी का जन्मस्थान यहीं यमुना के किसी द्वीप पर हुआ था। किंवदंतियों के आधार पर कालपी नगर 4वीं शताब्दी में वसुदेव द्वारा बसाया गया था। डॉक्टर प्रताप सिंह कनौजिया के लेख के अनुसार कान्यकुब्ज महात्म्य में वर्णित कृष्णपुत्र सांब दुर्वासा ऋषि के शापवश कोढ़ी हो गए थे और सूर्य कुंड मकरंज नगर कन्नौज में स्नान करके कोढ़मुक्त हुए। अतः सांब द्वारा यमुना के तट पर कालप्रियनाथ सूर्यदेव का मंदिर बनवाना तथा बाद में कन्नौज के मौखरी नरेश यशोवर्मन द्वारा उनके दरबारी कवि भवभूति ने भी कालप्रियनाथ का वर्णन किया है। कान्यकुब्ज महात्म्य के अनुसार कन्नौज की दक्षिणी सीमा कालपी तक थी। अतः उपर्युक्त तथ्यों से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि कन्नौज या कान्यकुब्ज प्रदेश के अंतर्गत यमुना तट पर निर्मित कालप्रियनाथ के नाम पर ही कालपी का नामकरण हुआ है। ये श्रीमद् सुकृतीन्द्र तीर्थ स्वामी जी महाराज यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जहाँ पुराने समय से लगातार राजनीतिक उथल पुथल होती रही, सन 1196 ईस्वी में यह नगर कुतुबुद्दीन के आधिपत्य में आ गया। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के इब्राहिम शाह ने कालपी को जीतने के लिए 2 बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और नगर पर मालवा के होशांग शाह का पूर्ण अधिकार हो गया। कुछ समय बाद इब्राहिम के वंशज महमूद को कालपी पर कब्जा करने को कहा गया, लेकिन शर्त थी कि उसके राज्यपाल को दंडित किया जाए। यह शर्त महमूद को मंजूर न थी। अतः दिल्ली के शासकों और जौनपुर राज्य के बीच कालपी को लेकर काफ़ी दिनों तक संघर्ष चलता रहा और सन 1477 ईस्वी में यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जौनपुर के हुसैन शाह महाराज भागकर कन्नौज चले गए। वहाँ भी वे पुनः पराजित हुए। सन 1526 ईस्वी में पानीपत की विजय के बाद सम्राट बाबर का मार्ग दक्षिण की ओर स्वतः खुल गया। राणा के वंशजों और अफगानों ने मिलकर के उनका रास्ता रोकना चाहा। उन्होंने कालपी पर अधिकार तो न कर लिया, लेकिन बाद में हार खानी पड़ी। सन 1526 या 27 ईस्वी में जौनपुर पर और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद बाबर ने कालपी पर अधिकार कर लिया।
हुमायूं ने कालपी को अपने अधिकार में सन 1540 ईस्वी तक रखा। अकबर के समय में कालपी सरकार का मुख्यालय रहा। बाद में मराठों ने इस नगर को राज्यपाल के मुख्यालय का रूप दिया। तो इस प्रकार से इसका अद्भुत इतिहास है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शाके एन्याक्ष भुजंग भूपरिमिते वर्षे वृषे शोभने आषाढ़े नवमी तिथि मिथुनगे सूर्ये भृगो वासरे शुक्ले सत्यवती सुतो मधिरुपुः कालप्रिया नामके तीर्थे सुंदर मंदिरे विजयते संस्थापितः संव्यधात्। ऐसे महिमा मंडित परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री व्यास जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। इसी क्रम में ये भगवान व्यास जी महाराज सत्यवती जी की साथ में विराजमान है। पुत्र रूप में अंक में बैठे हुए हैं और ऋषि पाराशर जी भी यहीं पर प्रतिष्ठित हैं। आगे के क्रम में इस प्रकार से भव्य चित्रांकन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। नारद जी महाराज, नृसिंह महाराज योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नृसिंहाय नमो नमः। ये सुदामा जी महाराज हैं, ये उद्धव जी महाराज हैं। आगे के क्रम में भगवान श्री कृष्ण वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय नमो नमः। जे श्रीमती बकुला देवी जी हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज सुकवत जिनकी नासिका है, ऐसे शुकाचार्य जी महाराज। भगवान वेंकटेश महाराज प्रतिष्ठित हैं। ये ध्रुव जी हैं। यहाँ पर वामन भगवान जी का भव्य विग्रह है। इधर महाराज बलि हैं, राजा पृथु जी हैं। इधर भीष्म पितामह जी हैं। आगे तंबूर जी हैं। यहाँ परशुराम जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गरुण जी महाराज हैं। ये स्वयंभू मनु हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी माता प्रतिष्ठित हैं। ये प्रमुख निकास द्वार है। पुनः हम उसी स्थान पर आ चुके हैं। पुनः इस भव्य परिसर में आप लोगों को दर्शन संप्राप्त हुए होंगे। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। व्यासाय नमः।